मुल्ला नसरुद्दीन जिस गांव में रहता था उस गांव की कुछ विशेषताएं थी। गांव के लोग एक आचार संहिता का पालन करते थे। जैसे दूसरे के खेत की फसल पर कोई हाथ नहीं लगाता था। किसी के भटके मवेशी को उसके सही मालिक के पास पहुंचाना ग्रामीणों का फर्ज था। अब किसी के घर में यदि बेटी का ब्याह हो तो दहेज में देने के लिए कोई ना कोई वस्तु हर घर से विवाह वाले के घर पहुंचता ही था। अब इसी तरह लावारिस पड़ी वस्तुओं के लिए भी नियम बने हुए थे। यह नियम था कि यदि राह में किसी को कोई वस्तु गिरी हुई मिले तो उसे 3 बार आवाज देकर पूछना जरूरी था कि यह वस्तु किसकी है। यदि किसी ने उस वस्तु पर अपना दावा कर दिया तो उससे उचित प्रमाण लेकर वह वस्तु उसे सौंप दी जाती थी। इन नियमों में बंधे ग्रामीण आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव में अमन चैन था। अब एक बार की बात है कि मुल्ला नसरुद्दीन काम से अपने गांव से बाहर गया हुआ था और रात गए अपने गधे पर सवार होकर लौट रहा था। गांव की सीमा में उसने प्रवेश किया ही था कि आकाश में बादल छा गए। फिजा नम हो गई। तेज बवंडर सा उठा। अब बवंडर के कम होते ही बूंदाबांदी होने लगी। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा जैसे ही अपनी घर की गली में घुसा, आसमान में बिजली चमकी और मुल्ला की नजर जमीन पर गिरी एक अंगूठी पर पड़ी। अब मुल्ला ने बिजली की चमक के पलक झपकते ही देख लिया कि अंगूठी में हीरा जड़ा था और बिजली की चमक के समय उस हीरे की किरणें छिटकती महसूस हुई। अब इसका मतलब यह था कि हीरा उच्च कोटि का है। हीरे की समझ मुल्ला नसरुद्दीन को भी थी। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे को वहीं रोक दिया और अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी में जड़ा हुआ नग उस समय भी चमक रहा था। लेकिन उस गांव में रहने के कारण मुल्ला नसरुद्दीन भी उन्हीं नियमों से बंधा हुआ था जिन नियमों का पालन गांव के लोग अक्सर किया करते थे। अंगूठी पर मुल्ला नसरुद्दीन मुग्ध हो गया था और उससे कतई जुदा होना नहीं चाहता था। मगर नियमों की बाध्यता थी कि उसे 3 बार पुकारना था। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने इस नियम का पालन करते हुए धीरे से पूछा कि यह अंगूठी किसकी है। बारिश की महीन झरी लगी हुई थी जिससे एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो रहा था, इसलिए मुल्ला की आवाज किसी ने नहीं सुनी। मुल्ला ने थोड़ी देर बाद हाथ में अंगूठी लिए दोबारा पुकारा कि यह अंगूठी किसकी है। जिस समय मुल्ला नसरुद्दीन आवाज लगा रहा था ठीक उसी समय जोरों से बिजली कड़की और थोड़ी देर तक कड़कती रही। मुल्ला की आवाज बिजली की कड़क से दब गई और मुल्ला वहीं खड़ा रहा। मध्य रात्रि बीत चुकी थी और तमाम लोग सोए हुए थे। अब मुल्ला नियमों के तहत अंगूठी के लिए 2 बार आवाज लगा चुका था और अब तीसरी बार आवाज लगाने की तैयारी में था। वर्षा तेज हो चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी भीग रहा था। अब मुल्ला भी पानी से सराबोर हो चुका था। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में डालकर देखा। बिल्कुल सही, जैसे उसकी उंगली का माप लेकर ही अंगूठी बनाई गई हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने अंगूठी को चूमते हुए कहा कि बस एक आवाज और लगा लूं, फिर सदा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। अब बारिश के फुहारों में गति आ गई थी तथा बारिश के साथ साथ हवा चलने के कारण सन्न सन्न का शोर उभर रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरी बार आवाज लगाई, अरे भाइयों सुनो, यह अंगूठी किसकी है। अब इस बार मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज तेज थी। अरे भाइयों, वह कुछ ज्यादा ही दम लगाकर बोला था और फिर यह अंगूठी किसकी है बोलते समय उसकी आवाज मध्यम हो गई थी। उसकी आवाज 2-3 पड़ोसियों ने सुनी और वे चौंके। अरे, इस तूफानी रात में यह आवाज तो मुल्ला नसरुद्दीन की है। क्या बात है, कोई आफत तो नहीं आ गई। ऐसा सोचते हुए वे अपने घरों से बाहर निकल आए और कौतूहलपूर्ण स्वर में बारिश में भीगते मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि क्या बात है नसीर, क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने अंगूठी अपनी उंगली में डालते हुए धीरे से कहा कि नियम 3 बार पूछने का है। मैंने नियमों का पालन कर लिया है। अब पड़ोसी बड़े सोच में पड़ गए कि मुल्ला आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा, आखिर हुआ क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन चलता हुआ उनके पास आया और कहा कि देखो, यह अंगूठी कितनी खूबसूरत है,
लोग नाराज होकर अपने घरों में चले गए, यह कहते हुए कि अजीब सिरफिरा आदमी है, सोए आदमी को जगाकर अपनी अंगूठी दिखा रहा है, बावला कहीं का। मुल्ला नसरुद्दीन भी गधे पर बैठ गया और अपने घर की ओर गधे को दौड़ाने लगा और अपने घर की ओर चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।